सशक्त महिला सशक्त समाज, इन्हीं शब्दों के साथ मैं शिंजनी यादव, व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक लखनऊ, आप समस्त व्यूअर्स का हमारे आज के इस ऑनलाइन कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण एवं जन जागरण में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। हम 21वीं सदी में हैं, क्या इसकी आवश्यकता है? तो मैं कहूँगी हाँ है। हम आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, परंतु फिर भी देश के विभिन्न कोनों में, विश्व के विभिन्न कोनों में हमारे समाज की महिलाएं अभी भी हिंसा से पीड़ित हैं। तो उन्हीं सब महिलाओं को जागरूक करने के लिए मेरा ये एक छोटा सा प्रयास है। हमारे भारत सरकार ने बहुत सारी हेल्पलाइन शुरू की हैं हमारी महिलाओं के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, उनको उनका हक दिलाने के लिए, उन्हें ये बताने के लिए यस वी आर देयर फॉर यू ऑल। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। ये है हमारी वे हेल्पलाइन नंबर्स, जैसा कि आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा 1090 181 1076 112 1098 102 एंड 108। ये हमारी वे सारी हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो कि हम इजीली कभी भी कॉल करके किसी भी खतरे की सूचना हमारी सरकार को, पुलिस विभाग को हम दे सकते हैं। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है वुमेन एम्पावरमेंट एक्ट सेक्शन 376। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये आपको मेरा लोगो दिख रहा होगा जिसे मैंने काले रंग से लिख रखा है, ब्लैक कलर से, जो कि अंधेरे का सूचक है। क्यों? मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि अगर हम अपने समाज की महिलाओं को शिक्षित एवं प्रशिक्षित नहीं करते हैं तो हमारा समाज भी इसी प्रकार से हमें अंधेरे में जाता हुआ दिखाई देगा। तो आइए हम सब मिलकर एक नया स्टेप उठाते हैं और हमारे समाज की विभिन्न महिलाओं को जागरूक करने का छोटा सा प्रयास करते हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सशक्तिकरण आखिर होता क्या है, सशक्तिकरण है क्या। तो किसी भी व्यक्ति, समुदाय, संगठन की शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, शैक्षिक एवं लैंगिक शक्ति को बढ़ावा देना, उसको शक्ति प्रदान करना, उनकी शक्ति में सुधार करना ही सशक्तिकरण कहलाता है। ये तो हम सबको पता है कि जब भी हम किसी पुरुष को शिक्षित करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, परंतु जब हम किसी महिला को शिक्षित करते हैं तो निसंदेह हम एक पूरे परिवार, एक पूरे समाज को शिक्षित करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की। महिला सशक्तिकरण है क्या? जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी समाज के विकास का सीधा संबंध उस समाज की महिला के विकास से जुड़ा होता है। किसी भी महिला के विकास के बिना उसके समाज, परिवार या व्यक्ति की हम स्वतंत्रता की, उसके विकास की उम्मीद भी नहीं कर सकते। जब नारी में है शक्तिशाली, जब नारी में है शक्तिशाली, तो हम क्यों कहें नारी को बेचारी। तो साधारणतः अगर हम देखें तो नारी सशक्तिकरण या आप कह लीजिए महिला सशक्तिकरण है क्या कि किसी भी महिला को उसके जीवन से जुड़े फैसले लेने की स्वतंत्रता प्रदान करना, उसे बढ़ावा देना, उसे आत्मनिर्भर बनने के लिए बढ़ावा देना या उसके अंदर ऐसी क्षमताएं जागृत करना जिससे वे समाज में अपना सही स्थान प्राप्त कर सके, उसे हम कहते हैं महिला सशक्तिकरण। हमारे भारत सरकार ने वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष यानी स्वशक्ति वर्ष घोषित किया, क्योंकि यह वह वर्ष है जिसमें महिला सशक्तिकरण की नीति पारित की गई थी। तो हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की, तो क्या इसकी आवश्यकता है? हमारे भारतवर्ष में नारियों को देवी समान पूजा जाता है, तो क्या हमें इसकी आवश्यकता लगती है? तो है, बहुत आवश्यकता है। हमारे समाज के कई ऐसे कोने हैं जहां आज भी महिलाएं अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकती। उन्हें शिक्षा ग्रहण करना, कार्य पर जाना, अपने निर्णय स्वयं लेना और साथ ही साथ अपने को आत्मनिर्भर बनाने की स्वतंत्रता नहीं है। आज भी हमारी महिलाएं घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं। तो हमें ज़रूरत है उन महिलाओं को चेतना से, उमंग से भरने की और साथ ही साथ उन्हें जागरूक करने की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम कि किन सिद्धांतों पे हमें कार्य करना है जिससे हम इसको अचीव कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम कार्यस्थल पर महिला एवं पुरुष को समान स्तर देना। दूसरी चीज़ जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि शैक्षिक समानता होना, महिलाओं में शिक्षण एवं प्रशिक्षण को बढ़ावा देना,
महिलाओं के स्वास्थ्य एवं उनकी सुरक्षा के प्रति उन्हें स्वयं जागरूक करना। तो ये हमारे वो सारी बातें हैं या वो सारे सिद्धांत हैं जिन पे हमें अमल करना है ताकि हम महिला सशक्तिकरण को अपने दैनिक जीवन में उतार पाएं। अब हम आगे बात करते हैं 6S फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। वो 6S क्या चीजें हैं जिन पे कार्य करने से हमें अपने इस छोटे से प्रयास में सफलता मिलेगी। तो सबसे पहला है आपका शिक्षा, कि हर महिला शिक्षित हो, प्रशिक्षित हो। स्वास्थ्य, वो अपने स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी के प्रति जिम्मेदार हो, उसे अपने स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां प्रोवाइड करना। स्वावलंबन, उसे आत्मनिर्भर बनाना, अपने निर्णय लेने की स्वयं की क्षमता प्रोवाइड करना। सामाजिक न्याय दिलाना, ताकि समाज में उसके खिलाफ हो रहे दुष्कर्मों का वो डटकर सामना कर सके। संवेदना, उसके साथ संवेदना रखना कि आज के इस परिदृश्य में वह और एक पुरुष बराबर हैं। साथ ही साथ समता, इक्वलिटी, यानी लैंगिक समानता होना। इन 6S पे अगर हम काम करेंगे तो डेफिनेटली हम अपना महिला सशक्तिकरण का जो मोटो है वो जरूर कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उन सब लक्ष्यों की, उन सब तरीकों की जिन पे हम छोटे छोटे स्टेप्स में काम करते इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हमारी। जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं वे घर घर जाकर हमारे गांव की महिलाओं को, जो कि अभी भी निश्चित तौर से इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं रखती, ना उन्हें किसी आपराधिक मामले की जानकारी है, ना उन्हें कानूनी मामलों की जानकारी है, उन्हें जागरूक करना। साथ ही साथ सरकारी कानून, जो हमारे सरकार ने विभिन्न कानून बनाए हैं उनके बारे में उन महिलाओं को बताना। स्वयं सेवक समूह, 4-5 व्यक्ति एक स्वयं सेवक समूह बनाकर ऐसी महिलाओं को जो कि किसी भी हिंसा से पीड़ित हैं उनको मॉरल सपोर्ट देना, उनका साथ खड़े होना और उनके साथ खड़े होकर उनको न्याय दिलाना। फिर बात आती है स्वरोजगार की, कि महिलाओं को एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, स्वयं का उद्योग लगाने के लिए, स्वयं से कुछ करने के लिए प्रेरित करना। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं उन परियोजनाओं की जो कि हमारे विश्व स्तर पर कार्य कर रहे हैं। बहुत सारी परियोजनाएं हैं ऐसी हमारी, जैसे शी शुड रन, गर्ल्स नॉट ब्राइड्स, वुमेन फॉर वुमेन इंटरनेशनल। ये सारी हमारी वो परियोजनाएं हैं जो वैश्विक स्तर पर आज महिलाओं के लिए बनाई गई हैं, ताकि हमारी महिलाएं देश के हर कोने में, विश्व के हर कोने में सुरक्षित रह सकें और अपने अधिकारों को जानकारी प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहला है हमारा शी शुड रन। तो शी शुड रन हमारा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि महिलाओं के टैलेंट को पहचानते हुए, उनके अंदर की क्षमता को पहचानते हुए उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वे पब्लिक ऑफिस में आराम से अपना कार्य कर सके, पब्लिक ऑफिस में वे जाएं और आगे बढ़ सकें। गर्ल्स नॉट ब्राइड बेसिकली हमारी उन बालिकाओं के लिए है जिनका कम उम्र में ब्याह शादी कर दी जाती है। तो ये हमारा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गर्ल्स यानी बालिकाओं की शादी को एक क्राइम मानता है और उन्हें रोकने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है द मलाला फंड। ये हमारा एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि महिलाओं की, बालिकाओं की शिक्षा के लिए बनाया गया है और उनकी शिक्षा के लिए फाइट करता है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा है वुमेन फॉर वुमेन इंटरनेशनल। ये हमारा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारी वॉर सर्वाइवर्स, जो महिलाएं हैं, जो वॉर से सर्वाइव की हुई महिलाएं हैं, उनको मॉरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि वे जिंदगी के हर पड़ाव पर डटकर खड़ी रहें और कभी भी अपना आत्मविश्वास ना खोएं। नेक्स्ट है हमारा एवरी मदर काउंट्स। ये हमारा एक ऐसा मिशन है जो कि प्रेगनेंसी से लेकर चाइल्ड बर्थ तक की महिलाओं की स्वास्थ्य एवं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी करता है। तो ये वैश्विक रूप पर ये सारी परियोजनाएं हमारे हर देश की सरकार ने बनाई हैं ताकि हमारी महिलाएं हैं वे अपनी जिंदगी के फैसले लेने में स्वतंत्र रहें और अपने आप को कभी भी कमतर ना आंकें। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं उन एक्ट्स की जिनको हमारी महिलाओं के लिए बनाया गया है ताकि उन्हें अपनी प्रति हो रही हिंसा की जानकारी हो और उन्हें कानूनी मामले भी पता हो। जैसे कि हमारा हिंदू विडोज रिमैरेज एक्ट, जो कि हमारे 12 वर्ष की कम उम्र की बालिकाओं के विवाह से संबंधित है। अगर वे कम उम्र में ही ऐसे विधवा हो जाती हैं तो उनका दोबारा शादी का प्रावधान है। हमारा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है जो कि दहेज प्रथा हमारी आज भी काल की तरह मुंह बाए खड़ी है, उसके लिए भी हमारा एक ये एक्ट चलाया गया है ताकि हमारा दहेज प्रथा जैसी कुरीति को हम आराम से
समाप्त कर सकें। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो कि सन 2005 में हमारी भारत सरकार ने लागू किया ताकि घरेलू हिंसा से पीड़ित किसी भी महिला को न्याय मिल सके। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बात करूंगी आपकी इंडियन पीनल कोड की, दैट इज द क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया एंड वाज बीन एस्टैब्लिश्ड इन 1860। ये हमारी एक भारतीय दंड संहिता है जो कि एक व्यापक कानून जो कि भारत के आपराधिक कानून के वास्तविक पहलुओं को शामिल करती है। यह अपराधों को बताती है और साथ ही साथ उनमें से प्रत्येक के लिए सजा और जुर्माना भी बताती है। विभिन्न धाराओं के तहत महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा के लिए दंड प्रावधान है इसमें, जैसे कि सेक्शन 354A, 354D जो कि महिला छेड़छाड़ से संबंधित है, सेक्शन 375, सेक्शन 376 जो कि महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म और उन दुष्कर्मों की क्या सजा है उससे संबंधित है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं उन परियोजनाओं की, उन प्रोग्राम्स की जो कि सरकार द्वारा महिलाओं को आगे बढ़ने का एक छोटा सा स्टेप है, जैसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट है आपका वुमेन हेल्पलाइन स्कीम जो कि 1090 आपको मैं बता चुकी हूँ। उज्ज्वला योजना जो कि स्वस्थ ईंधन से संबंधित है ताकि हमारे गांव की महिलाओं को लकड़ी पर खाना ना बनाना पड़े। वर्किंग वुमेन हॉस्टल जो कि हमारे हर उन कार्यरत महिला के लिए है जो कि काम पर जाती है, साथ ही साथ उनके बच्चों के लिए भी एक हॉस्टल है जहाँ पे उनके बच्चे सुरक्षित रह सकें जब वे कार्य पर होती हैं। और है आपका एक महिलाएं हाथ हमारी एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जिसपे आप एक कह लीजिए डिजिटल इंडिया और स्टैंड अप इंडिया का एक प्लेटफॉर्म है, एक इनिशिएटिव है जिसपे आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हो। महिलाएं हमारी वुमेन एंटरप्रेन्योर की तरह उजागर हो सकती हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकती हैं और घर बैठे बैठे ही कुछ अच्छे अर्निंग्स कर सकती हैं। और साथ ही साथ है हमारा वन स्टॉप सेंटर स्कीम जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का एक इनिशिएटिव है जिसमें महिलाओं के प्रति और बालिकाओं या बच्चों के प्रति हो रहे क्राइम, उनके साथ हो रहे दुष्कर्म को उजागर करती है और उनके खिलाफ हो रहे वायलेंस को रोकती है और साथ में डट कर खड़ी होती है। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं सेक्शन 375 की। सेक्शन 375 क्या है? सेक्शन 375 हमारा इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता द्वारा बनाया गया एक ऐसा सेक्शन है जिसके थ्रू किसी भी महिला के साथ हो रहे दुष्कर्म की जानकारी होने पर पीड़िता को न्याय दिलाने की इसमें बात रखी जाती है। ये हमारा बेसिकली सेक्शन 375 किसी भी महिला के साथ हो रहे दुष्कर्म या उसके साथ हो रहे बलात्कार की जानकारी देता है और साथ ही साथ जो हमारी पीड़िता है उसको न्याय दिलाता है। किसी भी महिला को उसकी इच्छा के बिना, उसके कंसेंट के बिना अगर किसी व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म करने की कोशिश की जाती है तो उस संबंधित व्यक्ति को, उस अपराधी को सजा देने का प्रावधान इसमें निर्धारित है। तो आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि अगर ऐसा केस होता है, अगर हमारी कोई भी महिला दुष्कर्म से पीड़ित होती है, उसके विल और उसके कंसेंट के बिना अगर कोई भी व्यक्ति उसके साथ कुछ दुष्कर्म करने की कोशिश करता है तो वैसे क्या नियम बनाए गए हैं जो कि हमारा सेक्शन 376 में है। तो इसमें सबसे पहला है आपका कि अगर कोई भी 12 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ अगर ऐसे दुष्कर्म की घटना सामने आती है तो अपराधी को 7 साल से 10 साल की सजा है एवं साथ ही साथ जुर्माने का प्रावधान है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो किसी भी गर्भवती महिला के साथ अगर ऐसा दुष्कर्म सामने आता है तो उस वक्त भी 10 साल से अधिक की जेल एवं साथ ही साथ जुर्माना है। नेक्स्ट अगर किसी भी महिला के साथ गैंग रेप जैसी घटना होती है तो उसमें भी 7 साल से 10 साल की सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है। अगर किसी भी महिला के साथ कस्टोडियल रेप भी होता है किसी भी सरकारी और दफ्तर में तो भी उसके साथ जुर्माने का एवं साथ ही साथ 3 साल से 10 साल के दंड का प्रावधान भी है। तो हमारे भारत सरकार ने ऐसे कई स्टेप उठाए हैं, कदम उठाए हैं जिससे हमारी महिलाओं को आगे चलकर इन सब चीज़ों का सामना ना करना पड़े। हमेशा वे अपने मोबाइल में 1090 181 जैसे नंबरों को सेव रखें ताकि कोई भी इस प्रकार की चीज़ें आने पर वह तुरंत के तुरंत हमारे सरकार को, हमारे पुलिस विभाग को इन्फॉर्म कर सकें। बहुत से महिला संगठन में ऐसे काम कर रहे हैं जैसे वन स्टॉप सेंटर मैंने आपको बताया, ताकि आप तुरंत वहाँ उन्हें इन्फॉर्म करें और ये पूरा संगठन आपके लिए तुरंत खड़ा होगा। याद रखिए, देश बनेगा तभी महान जब होगा नारी का सम्मान। तो हमें इसको लेकर चलना है और साथ ही साथ आगे भी बढ़ना है। हमारी सरकार बहुत प्रयास कर रही है, बस हमें ज़रूरत है थोड़ा सा जागरूक होने की, थोड़ा सा अपने अंदर उत्साह और चेतना भरने की ताकि हम इस कार्य को बहुत ही अच्छे से अंजाम दे सकें।
तो अगर निष्कर्ष देखा जाए तो निष्कर्ष यह निकलता है कि आज भी हम कहने को 21वीं सदी में जी रहे हैं। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, कार्यस्थल पर हम कार्य भी कर रहे हैं साथ में, परंतु फिर भी हमारे देश की बहुत सी महिलाओं को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। वर्क प्लेस पर कभी ना कभी कोई भी घटना ऐसी होती है जिनके बारे में वो दूसरों से नहीं कहती हैं। तो हमें बस छोटा सा एक प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि हम एज अ महिला, एज अ वुमेन अपने अधिकारों को जान पाएं, जो कानून बनाए गए हैं उनके बारे में जानकारी रखें और साथ ही साथ कदम से कदम मिलाकर देश को डेवलपिंग से डेवलप्ड स्टेज में पहुंचाएं। तो अगर हमें जागरूक रहना है, सतर्क रहना है, चेतना से अपने आप को भरना है, तो जरूरी है कि हम योग को अपने जीवन में ढालें। योग हमारी एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि विभिन्न शारीरिक एवं ध्यान मुद्राओं का संगम है। यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसके बारे में अगर मैं बात करूं तो कहूंगी कि करें योग और रहें निरोग, जिससे आपके अंदर ऊर्जा का संचार हमेशा बना रहे। अपने जीवन में योग को नियमित तौर पर शामिल करें ताकि आप शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। तो आइए मैं अपनी इस पूरी बात को एक छोटी सी पोयम या आप कहिए पंक्तियों के द्वारा आपको उजागर करना चाहती हूँ। तो वो कुछ इस प्रकार है। जयद्रथ दुशासन खड़े, गली गली में कंस, द्रौपदियां लाचार हैं, कौन करे विध्वंस। पहनावा ही था गलत, किया सभी ने सिद्ध, चिड़िया रोती रह गई, बरी हो गए गिद्ध। हुआ पराया मायका, अपना कब ससुराल, किस घर को अपना कहूँ, नारी करे सवाल। बने आर्थिक रूप से नारी तभी सशक्त, बदलेगा यह देश तब यही कह रहा वक्त। ओ नारी सुन तू नहीं एक उतारा वस्त्र, पाले हर अधिकार को उठा स्वयं अब शस्त्र। घर कोई उजाड़े नहीं, उजड़े नहीं, बदले अगर विचार, बहुओं को भी मिल सके बेटी जैसा प्यार। जो ही फैला गांव में कोई भीषण रोग, नई बहू मनहूस है लगा दिया अभियोग। संस्कृति की वाहक यही, इससे रीति रिवाज, नारी ही निर्मित करे सुंदर सभ्य समाज। मन के जख्मों की कहो कहाँ लगाऊं हाथ, पत्नी ने यह सोच कर लिया चोट को ढाक। दिन भर वह खटती रही, हुई सुबह से शाम, घर आकर पति ने कहा क्या करती हो काम। कुक टीचर आया कभी, करे नर्स का रोल, फिर भी क्यों घर में नहीं नारी का कुछ मोल। नई वधू के स्वप्न लब अभी न पाए झूम, और दहेज की आग में झुलस गई मासूम। नारी अबला ही रही, बदला कहाँ समाज, अब भी लगती दांव पर द्रौपदियों की लाज। सांप नेवले सा हुआ सास बहू का प्यार, छोटी सी तकरार में टूट गया परिवार। अग्नि परीक्षा कब तलक लेगा सभ्य समाज, नारी की खातिर नहीं बदला कलिया आज। पायल ही बेड़ी बनी कैसी है तकदीर, नारी का किरदार बस फ्रेम जड़ी तस्वीर। नारी को अबला समझ मत कर भारी भूल, नारी इस संसार में जीवन का है मूल। है सावित्री सी सती बनती पति की ढाल, पतिव्रत नारी सामने घुटने टेके काल। नारी मूरत त्याग की प्रेम दया की खान, करना जीवन में सदा नारी का सम्मान। सुना है नारी बिना सारा यह संसार, वह मकान को घर करे देकर अपना प्यार। नारी तू अबला नहीं स्वयं शक्ति पहचान, अपने हक को लड़ स्वयं तब होगा उत्थान। क्यों नारी लाचार है लुटती क्यों है लाज, क्या पुरुषत्व विहीन ही हुई धरा ये आज। जब तक वह सहती रही थी लब अबला लाचार, जो ही वह कहने लगी बनी अनल अंगार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और एक बात आपसे अंत में कहती हूँ, नहीं सहना है अत्याचार, महिला सशक्तिकरण का है यही विचार। बहुत बहुत धन्यवाद।